ये सस्ता आटा लेके खाने के लिए तगड़े हो जाओ 200 से 250 रुपए तक। क्योंकि ये गंदम तैयार हो गए, जब तक आपके पास जो आटा पहुंचेगा उसका रेट यही होगा। ये नहीं कि गंदम खुली होगी, सस्ती होगी, वजीर आजम आएंगे, सब लोग कहते हैं जी इनकी हुकूमत में तो ये सस्ता था, वो सस्ता था। जितना पीछे चले जाओ आप, जितना पीछे चले जाओ, मेरा अबू बताता है, मेरे जो वालिद साहब हैं, जो दादा है मेरे, वो हमें ये बताते थे कि बेटा हम तो 2 रुपए का सामान लेके आते थे तो इतना आ जाता था कि वो गड्ढा भर के लेके आते थे। गड्ढा समझते हैं, गड्ढा कि वो दो आगे लगा के बैल, उसके ऊपर जो रेड़ा होता था पीछे, वो भर के ले आते थे 5-10 रुपए में। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि तब भी नून लीग की हुकूमत थी तो इसलिए सामान सस्ता था, इमरान खान ने आया तो महंगा हो गया, ऐसा नहीं है। तब भी यही हालात थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो सिक्का ये छोटा होता जा रहा है, और इसकी जो है ना बुकत कम होती जा रही है, और जो है ना पैसा मुल्क में जैसे ज़्यादा होता है उसी तरीके से फिर इसकी वैल्यू कम होती है। तो हालात यही हैं। ज़्यादा भी नहीं खैर होने दे रहा, कोशिश तो कर रहे हैं वो कि मुल्क से पैसा चुरा के बाहर ले जाए ताकि इसकी वैल्यू कम ना हो जाए कहीं लेकिन फिर भी आवाम को भुगतना पड़ेगा। वोट क्यों नहीं दिए, इस बात को अच्छे से वो बदला लेंगे इस चीज़ का। ये देखें, ये गंदम दिखाने का आपको ये मतलब मकसद है कि ये जो मैंने आपको गंदम दिखाई है ना, ये अभी तक पकी नहीं है। इसको तकरीबन पक के तैयार होने में 1 से 1.5 माह लग जाएगा, फिर ये कटेगी, इसमें से दाने शाने फिर आगे हैं। तो ये गंदम आपको दिखाने का ये मकसद है कि जो अभी हमारी हुकूमत आ रही है ना, इनके पास बहुत तगड़ा प्लान है पाकिस्तान को किस तरह चलाना है। ख़जाने तो खाली हो गए, जो खर्चा था इलेक्शन पे हो गया, और कुछ अभी और खर्चा हो रहा है ये चीज़ वाज़ह करने में कि किसके वोट ज़्यादा हैं और कौन जीता है। नई हुकूमत आ रही है, और जो हुकूमत आने की तैयारी कर रही है और जिसको बड़े हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाह रहे हैं, उस हुकूमत के पास जो बड़ा तगड़ा प्लान है ना, आप लोगों को खुशहाल करने का, हमारे मुल्क को खुशहाल करने का, उनके पास जो प्लान है वो प्लान ये है कि उनके पास एक ही प्लान है। वो ये प्लान है कि आईएमएफ से 10 अरब डॉलर उठाएंगे, 5 अरब हमारा और 5 अरब मुल्क पे लगाएंगे, यही प्लान है। और इसी तरीके से जो है ना हमारा मुल्क वो चलाना चाहते हैं। और आईएमएफ की शर्तें जो है ना, वो उनके ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा है कि ना उनको आटा लेने की टेंशन, ना गंदम लेने की टेंशन, ना दाल लेनी है, ना घी लेना है, उनको तो रेट भी पता नहीं होंगे। आप किसी से पूछ लें कि उनको रेट पता हो किसी एक चीज़ का, तो मेरा ख्याल नहीं है कि पता होगा, क्योंकि उनके नौकरी जाते हैं लेने और नौकरी लेके आते हैं, सारा काम नौकरों के ऊपर है। तो उन्होंने क्या करना है कि आईएमएफ की शर्तें अवाम पे लागू करनी है। अवाम ने उनको वोट नहीं दिए, इस चीज़ का उन्होंने बदला लेना है, और ऐसा बदला लेना है कि पटवारी भी याद रखेंगे, ये भी पछताएंगे फिर बाद में कि हमने ये क्या कर लिया, हमने जो थोड़े बहुत चंद वोट इनको दिए हैं ये भी ना देते। तो बदला उन्होंने ज़रूर लेना है अवाम से कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिए, अब भुगतो बेटा। तो ये तो है नहीं कि जैसे सेहत कार्ड बने थे ऐसे पटवारी कार्ड बन जाएं कि जी जिन्होंने हमें वोट दिए हैं या जो पटवारी हैं उनको फ्री है सारा कुछ, या वो क्या नाम है खा सकते हैं, ले जा सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा होगा कि उनके साथ साथ वो तो बाकी पाकिस्तानी अवाम तो पिसेगी पिसेगी, क्योंकि सब ने जो है ना वोट दिए हैं इंडिपेंडेंट लोगों को, पीटीआई के लोगों को वोट दिए हैं, और नून लीग को, और जो बड़ी बड़ी जमातें हैं जो हुकूमत में आना चाह रही हैं और जिनका प्लान था आने का वो नहीं आ सक रही, और उनका जो है ना ज़ोर लग रहा है आने में। अभी कितने दिन हो गए इलेक्शन को, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। अभी मेरा ख्याल है आज 16 तारीख है, तो 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, 8 दिन हो गए, तो अभी तक कुछ पता नहीं चला कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा। तो इस चीज़ का उन्होंने बदला लेना है और सही टका के लेना है। ये जो गंदम नज़र आ रही है ना, ये जब आप तक पहुंचेगी, ये तकरीबन मेरा ख्याल है जो अभी आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक अगर ये करते हैं तो कर्ज़ा लेते हैं आईएमएफ से हुकूमत में आके, तो ये तकरीबन किलो 200 रुपये किलो या 180 रुपये किलो आप तक आटा पहुंचेगा। हमें इतना पता नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा है कि यही होगा हमारे मुल्क में अब, क्योंकि इन्होंने तो अपना ये जो खर्चे किए हैं इलेक्शन पे, ये इसीलिए किए हैं ना। जैसे हमको बिज़नेस करते हैं तो हमें हमें क्या तवक्को होती है, ये तो नहीं होती कि हम बिज़नेस करेंगे फिर जो कमाई आएगी हम उसको अल्लाह की राह में तकसीम करेंगे, नहीं। हम इसीलिए अपने पैसे खर्च करते हैं कि कल को हम इससे मुनाफा कमाएंगे। तो ये पाकिस्तान में आते हैं बिज़नेस करने, जब इनका बिज़नेस इनको तरक्की देता है, पैसे बन जाते हैं, तो ये बाहर जाके अपना ऐश करते हैं। जैसे लोग बाहर से, यहाँ से पाकिस्तान से बाहर कमाई करने जाते हैं, बिज़नेस करते हैं, जाके नौकरी करते हैं, काम करते हैं, पाकिस्तान में पैसा लेके आते हैं कमा के। इसी तरह ये जो हुकूमत आना चाह रही है, इस हुकूमत का यही काम होता है
कि आती है पाकिस्तान में, मेहनत इधर से पैसे कमाती है, कमा के पैसे वापस जाके बाहर जाके अपने ऊपर खर्च करती है, अपने घरों में ये वो सारे इनके अखराजात तो वहाँ पे होते हैं। तो ये तब तक ही इधर होते हैं, जैसे कि इलेक्शन के दिनों में आ गए, जब तक वजारत है, सीटें हैं, तो तब तक इधर हैं। तो जैसे ही ऐसे मतलब मुझे पता है ना, जैसे कि इसको पता चल गया शहबाज शरीफ साहब को कि मैंने परसों या फलां दिन मैंने सीट से उतर जाना है, तो 2 दिन पहले की इसकी टिकटें उधर हुई पड़ी होती हैं। बस उधर से उतरना है सीट से, तो सीधा जाना है एयरपोर्ट और चलो जी। तो ये है, तो इनको तो टेंशन है नहीं। तो ये भुगतना किसने है? पाकिस्तानी अवाम ने। ये अभी थोड़ी सी शाम हो रही थी, तो मैंने कहा चलो जाते जाते ये गंदम दिखा दूँ लोगों को कि ये तैयार होके आप तक पहुंचने वाली है, और बड़ी सस्ती पहुंचने वाली है। 200 रुपये किलो आटा, हो सकता है कि 250 तक भी चला जाए। जो प्लान चल रहे हैं ना इनके, जो अंदाज़ा मैंने लगाया इस चीज़ से, तो ये मुश्किल है। सारे पाकिस्तानी अवाम से ये बदला लेंगे, और सही टिका के बदला लेंगे कि मुझे वोट क्यों नहीं डाला। जैसे लोगों ने अभी मजाक बनाया हुआ था ना इस चीज़ का, कि जी नवाज शरीफ साहब कहेंगे हमें क्यों निकाला, वो कहेंगे कि हमें वोट क्यों नहीं डाला।